Greetings, dear parents and students. Today we will be reading chapter number 7, which is Globes and Maps, Social Studies के लिए grade 5. So firstly we will start with the new words. What are the new words? Latitude. So latitude और longitude दो टाइप की लाइंस होती हैं जो आपको किसी भी ग्लोब पे दिखाई देती हैं. What do we mean by them? Latitude are the lines जो इक्वेटर के पैरेलल चलती हैं. ये हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं एक्चुअली कौन सी लाइंस हैं वो. लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में चलती हैं. तो आपको ये याद रखोगे अगर कि डायरेक्शन क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन कहाँ होती हैं. तो इमेजिनरी क्यों कहा है? दोनों लाइन इमेजिनरी हैं, मतलब धरती पे ऐसी कोई लाइन खिंची हुई नहीं है ग्लोब पे, हम वो इमेजिन करते हैं. अब जैसे ये ग्लोब है आपका, ये इसको हम नॉर्थ पोल मानते हैं, इसको साउथ पोल मानते हैं. तो जो लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है ऐसे, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड. और लैटिट्यूड क्या है? जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं ऐसे, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड. हेमिस्फेयर, वन हाफ ऑफ द अर्थ. धरती का आधा टुकड़ा अगर बीच से आप स्लाइस कर दो किसी ऑरेंज या एप्पल की तरह, तो वो हेमिस्फेयर कहलाएगा. प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी लॉन्गिट्यूड में जो बीचों बीच वाला है वो कहलाता है प्राइम मेरिडियन. लॉन्गिट्यूड हमने क्या कहा? नॉर्थ से साउथ, तो जो बीचों बीच नॉर्थ से साउथ जाता है वो प्राइम मेरिडियन कहलाता है. KEY की क्या होता है? किसी भी ग्राफ पेपर पे ऐसे आपको दिखाया मिलता है कि इसका इस सिंबल का मतलब क्या है, इसका सिंबल का मतलब क्या है, उसे की कहते हैं. ए चार्ट दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल ऑन ए मैप. तो सिंबल जो यूज़ हुए हैं मैप में उनका मीनिंग बताने वाला जो पार्ट होता है उसे की कहते हैं. क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु. द लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस ऑफ ए रीजन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, एयर प्रेशर एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्लाइमेट. यानी जैसे जैसे मौसम बदलता है तो वहाँ का एयर का टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी, उसके एयर प्रेशर, ये सब कैसे बदलता है, इन सब चीज़ों को क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु. इक्वेटर क्या है? अर्थ के बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, इसे इक्वेटर कहते हैं. जो हमने अभी भी पढ़ा, नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ हैं, तो ये बीच में से जो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच से गुजरती है इसे इक्वेटर कहते हैं. ये भी इमेजिनरी है. इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक. हमने केवल स्टडी पर्पज़ से, नेविगेशन पर्पज़ से इन लाइन को सोचा हुआ है, ये धरती पे खिंची हुई नहीं है कहीं पे. एटलस क्या होता है? बुक ऑफ मैप्स. मैप का कलेक्शन जो होता है, जो एक पूरी पूरी किताब जो मैप्स के ही बारे में हो, जिसमें सारे ही मैप्स हों, उसे एटलस कहते हैं. नाउ फर्स्टली विल रीड अबाउट ग्लोब. ग्लोब आपने आज से पहले भी बहुत बार देखा है और पढ़ा है. हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज़ राउंड? हमें कैसे पता चला कि धरती गोल है? वी नो दिस थ्रू पिक्चर्स ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस. ये हमें तब पता चला जब हम पहली बार इंसान ह्यूमंस स्पेस में गए थे. तो स्पेस पे जाने के बाद अर्थ के जब फ़ोटो लिए गए तब पता चला कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ गोल है. हाउएवर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट. पहले लोग सोचते थे कि धरती चपटी है, फ्लैट है. They thought that the horizon or the point where the land and the sky appeared to meet was the edge of the earth, and they could fall off the edge if they reached it. और उन्हें लगता था कि जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं वहाँ वो पहुँच जाएंगे तो आगे बाहर गिर जाएंगे. आज हमें सुन के ये मजाक लगता है. अर्थ इज राउंड इन शेप एज अ बॉल. एक बॉल की तरह गोल है. फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड. और स्पेस से जो फोटो लिए गए हैं उनसे पता चलता है कि अर्थ राउंड है. अर्थ इज अ बिग प्लैनेट. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द इंटायर अर्थ फ्रॉम वन प्लेस. धरती इतना बड़ा प्लैनेट है कि जब हमारे जो लोग स्पेसशिप में जाते हैं तो वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से एक जगह से पूरी धरती दिखाई नहीं देती. उसके एक पोर्शन, जैसे यहाँ कोई आदमी है तो उसे इतना ही पोर्शन दिखाई देगा. ओके. ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ. अब हम ग्लोब क्या है, ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. धरती जो है उसका एक छोटा रूप बना के हम प्रेजेंट करते हैं. ये आपने बार बार स्कूल्स में देखा ही होगा, आपके स्कूल में भी है. तो ये ग्लोब का छोटा मॉडल है, अर्थ का छोटा मॉडल है, वो ग्लोब कहलाता है. बाय स्टडिंग द ग्लोब वी कैन स्टडी अबाउट द लोकेशन एंड द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज. इससे हम कौन सी जगह पे कौन सा कॉन्टिनेंट है, उसकी कैसी शेप है, कहाँ कौन सा ओशियन है, ये सब देख सकते हैं. फ्रॉम द ग्लोब वी कैन स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. और इसी से आप समझ सकते हो दिन और रात कैसे बनते हैं, धरती मूव कैसे करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है. अब आते हैं एक्सिस पे. ग्लोब ऑल्सो शोज द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. अब इसमें क्या होता है, अब आप ग्लोब देखते हो तो ग्लोब में क्या होता है, इसको आप है ना घुमा सकते हो, यहाँ से ऐसे घुमा सकते हो. वो कैसे घूमता है? इसके बीच में एक ऐसे, ये एक ऐसे फिक्स होता है ये, तो इसके चारों तरफ घूम सकता है. वो रॉड इसके बीचों बीच जाती है, उसको इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. ओके.
To see its other half, we can turn around the globe on its axis. The axis of Earth passes through 2 points on the Earth known as North Pole and South Pole. ये जहाँ से गुजरता है, जहाँ से ये ऊपर से निकला है इसको नॉर्थ, जहाँ से नीचे से निकल रहा है इसको साउथ पोल कहते हैं, जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. नॉर्थ पोल इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, ये अर्थ का मोस्ट नदर्न पॉइंट है, एंड साउथ पोल इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट. बट बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस. दोनों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है. एज सनलाइट डज नॉट रीच देम डायरेक्टली, क्योंकि इधर कभी सूरज की रोशनी डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पाती. उसके बाद पढ़ते हैं इक्वेटर के बारे में. इक्वेटर हमने अभी पढ़ा था ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से बीचों बीच जो धरती के दो टुकड़े कर देता है, ऐसी लाइन. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. द हाफ्स आर नोन एज हेमिस्फेयर्स. ऐसे जैसे ये ग्लोब है तो इसके बीचों बीच एक लाइन अगर आप मानो जिससे धरती ऊपर आधी रह जाए नीचे आधी रह जाए, इसे कहते हैं इक्वेटर. और इससे जो दो टुकड़े बनते हैं उसमें ऊपर वाले टुकड़े को कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, जो नीचे वाला टुकड़ा है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर होता है अर्धगोला, तो ऊपर वाला आधा गोला कहलाता है नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला आधा गोला कहता है सदर्न हेमिस्फेयर. प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन इज अनदर इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ये क्या है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन खींचोगे अगर, इससे जो धरती के दो टुकड़े बन जाएंगे, लेफ्ट वाला कहलाता है जो आपका ईस्टर्न, और राइट वाला कहलाता है आपका ईस्टर्न, लेफ्ट वाला कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ओके, द लाइन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन. अब फिल इन द ब्लैंक्स है. डैश इज स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, क्या होता है? ग्लोब. Globe is called small model of Earth. An imaginary line that divides the Earth into eastern and western hemisphere is called as prime meridian. अभी अभी जो हमने पढ़ा, प्राइम मेरिडियन से बनता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर से बनता है नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर. डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन. इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन में डिफरेंस क्या है? इक्वेटर क्रिएट्स नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, वाइल प्राइम मेरिडियन क्रिएट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. सेकेंडली, इक्वेटर जो है वो आपका धरती के बीचों बीच से गुजरता है, इसमें दो हाफ बनते हैं. प्राइम मेरिडियन जो है वो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ता है, तो इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है. तो यानी अगर मैं इसको ग्लोब मानूं, ठीक है, और इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल मानूं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाता है ये तो आपका प्राइम मेरिडियन हो गया, लेकिन जो इधर से बीचों बीच कट करता है ये आपका इक्वेटर है. सो दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज प्राइम मेरिडियन. ठीक है, ये ऐसे एक दूसरे को भी कट करते हैं. नेक्स्ट इज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन अराउंड द ग्लोब पैरेलल टू द इक्वेटर. लैटिट्यूड जो है उनको हॉरिजॉन्टल लाइन मान सकते हो आप. हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेटी हुई रेखाएं. दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लेटी रेखा, वर्टिकल खड़ी रेखा. ओके, तो इनको हॉरिजॉन्टल मान सकते हो. ऑल दो ये पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल नहीं है, सीधा हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, लेकिन अर्थ ही हमारी टिल्टेड है थोड़ी सी, तो वो टिल्टेड अर्थ है, टेढ़ी, जैसे ग्लोब होता है टेढ़ा, उस टेढ़े के हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल लाइन मानी जा सकती हैं, इक्वेटर के पैरेलल होती हैं. इन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं. लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज. Equator is latitude which is at 0 degrees. This is the greatest circle around the earth. All the latitudes above the equator are always labeled in degree north, and all the latitudes below the equator are labeled in degrees south. For example, 30 degree north latitude or 30 degree south latitude respectively. North and south poles are points, not circles. तो नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जितना ऊपर जाएंगे तो हम इन्हें कहते हैं डिग्री नॉर्थ, इतने डिग्री नॉर्थ. और इक्वेटर से जितना नीचे आएंगे इसे हम कहते हैं डिग्री साउथ लैटिट्यूड के लिए, कि ये वाला लैटिट्यूड कौन सा है? 23 एंड 23.5 डिग्रीज नॉर्थ. ये वाला लैटिट्यूड कौन सा है? 23.5 डिग्रीज साउथ. ठीक है, दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं. ये इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ, ये है 23.5 डिग्रीज साउथ की तरफ. उसके बाद है लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ती हैं. सो दे आर रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, एंड दे कन्वर्ज एट द पोल्स, देयरफॉर दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर अनलाइक लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड में क्या है? ये सारे पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होती. ये ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से ऐसे आके मिलती हैं, एक बॉल के चारों तरफ की रेखाएं आप मान लो ऐसे, तो ये इस शेप की होती हैं. Therefore they are not parallel unlike latitudes. Longitude are also known as meridians. इनको मेरिडियन भी कहते हैं.
ओके। नेक्स्ट आपको ये दिखाया हुआ है दोनों कैसे छपती हैं। ये आपका ग्लोब है अगर, तो नॉर्थ से साउथ पोल ये वाली जो लाइंस हैं, ये लाइंस सारी जो इस प्रकार से छापी गई हैं, ये हैं आपके लॉन्गिट्यूड, और जो इस प्रकार से छापी हुई लाइन है ये हैं आपके लैटिट्यूड, और जो बीचों बीच से गुजर रहा है ये है इक्वेटर, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है ये है प्राइम मेरिडियन। ओके। इतने ऊपर वाले आधे टुकड़े को अगर इक्वेटर के ऊपर ऊपर की अर्थ को काट दें तो ये टुकड़ा बन जाएगा नदर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे का टुकड़ा है ये बन जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस जोन 2 है, वाई आर लॉन्गिट्यूड्स नॉट पैरेलल टू ईच अदर। लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं नॉर्थ पोल से और सब साउथ पोल पे जाके ख़त्म होती हैं, ऐसी लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। Maps. Imagine that you are on treasure hunt. You can only have clues, symbols, and a paper on which directions and route to the treasure are shown. Is there any other way by which you can reach the hidden treasure? A map is the best way to help you find a place. Maps have been used by humans for centuries. Maps were also drawn and used by explorers and invaders who travel in search of new lands. तो मैप क्या होता है? आपको गाइड करते हैं, रास्ता बताते हैं. Maps show places and distances on a flat surface of paper. In other words, we can say that a map is a representation of the Earth's surface on a flat surface. धरती पे जो आपको दिखता है ये हम कागज़ पे उतार देते हैं, इसे आप मैप कह सकते हैं। तो इसमें आप रास्ते देख सकते हैं, कौन सी जगह पे क्या चीज़ मौजूद है, नदी कहाँ है, नाला कहाँ है, लेक कहाँ है, जहाँ आपको जाना है वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये सब आप मैप में देख सकते हैं। Though a globe is a model of Earth and shows the shape of the Earth and its continents, oceans, people prefer using maps. कहीं से कहीं पहुंचने के लिए ग्लोब आपकी मदद नहीं कर सकता, मैप मदद कर सकता है। ग्लोब से आप पूरे अर्थ की स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, लेकिन कहीं से कहीं जाने के लिए और उसको बार बार चेक करने के लिए आपके पास मैप होना चाहिए। ग्लोब डज नॉट शो माइन्यूट डिटेल्स। किसी भी प्लेस की माइन्यूट डिटेल्स ग्लोब से नहीं पता चलती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ए ग्लोब, और ग्लोब को एक आपके साथ कैरी करना भी मुश्किल है। आप बैग में या जेब में ग्लोब नहीं ले जा सकते, लेकिन मैप ले जा सकते हो। ए मैप इज़ ए फ्लेक्सिबल टूल विच प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एन एफिशिएंट वे। और ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है, एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी मदद होती है रास्ता पता करने में। Types of maps. Maps are of different types according to the information they give. For example, political map, physical map, road map, ये सब मैप्स हैं। इसके अलावा रेलवे के ट्रैक मैप भी होते हैं। तो जिस पर्पज़ से बनाए गए हैं इस प्रकार अलग अलग मैप हो सकते हैं। अब देखिए रोड मैप। रोड मैप में क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपके ये पेज नंबर 92 है, तो पेज नंबर 92 में ये आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ जो आपको ये लाइंस दिखाई हैं ये रोड हैं। तो इसमें आप जब देखोगे, जो हमने की बात की थी न्यू वर्ड्स में, की क्या होता है कि जो आपको सिंबल मैप में यूज़ किए हैं उन सिंबल का मतलब समझाया होता है। तो ये देखिए यहाँ आपकी इस मैप की दी हुई है। तो मैप की में क्या बताया हुआ है कि जो रेड लाइन है ये नेशनल हाईवे बताती है, और जो ये एक डॉट है ये मेजर टाउन बताता है, एग्जाम्पल करनाल का दिया हुआ है। जो ये एक डॉट बीच से खाली है ये स्टेट कैपिटल बताती है, और जो ये बड़ी डॉट है ये कंट्री की कैपिटल बताती है। तो रेड वाला क्या है, नेशनल हाईवेज़ हैं। तो आप ये जहाँ जहाँ ये रेड वाली लाइन देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ दिल्ली से जा रही है गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, ये क्या है, नेशनल हाईवे है। ये यहाँ से सोनीपत और पानीपत अम्बाला होते हुए इधर से गुड़गांव होते हुए एक हाईवे जा रहा है जयपुर की तरफ। तो ये सब क्या है, स्टेट हाईवे हैं। और आपको जो इन्होंने बताया था, एक ये जो बड़ी सी डॉट लगाई हुई है ये क्या है, हमारी कंट्री की कैपिटल दिल्ली को दिखाने के लिए। और जो ये वाले डॉट्स लगाए हुए हैं ये मेजर सिटीज़ के लिए लगाए गए हैं। और जो इन्होंने इसमें दिखाया हुआ था एक बड़े सर्कल में हॉलो पार्ट, जैसे ये जयपुर, ये स्टेट की कैपिटल है इसलिए ऐसा दिखाया है। तो ये सिंबल्स जहाँ लिखे होते हैं इसे कहते हैं की। ओके। तो ये आपका रोड मैप क्या दिखाता है, सारे रोड दिखाता है, हाईवेज़। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, केवल स्टेट्स की बाउंड्री बताता है और स्टेट की कैपिटल बताता है, स्टेट के मेजर एरियाज बताता है, इसे आप पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ये पॉलिटिकल मैप प्राइमरली शोज बॉर्डर्स दैट डिफाइन द टेरिटरी ऑफ कंट्रीज। तो इससे बॉर्डर पता चलते हैं कि कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर लगता है, कौन सी स्टेट के बॉर्डर कौन से हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन में है और यहाँ डॉटेड है ये सारी मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। ये जो आप देख रहे हो ये हरियाणा का बॉर्डर है। ओके। तो ये स्टेट्स बताता है कि कौन सी स्टेट कहाँ है, इसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। उसके बाद है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, ये ज्योग्राफिक बाउंड्रीज दिखाता है, लेकिन उसके साथ साथ दे शो नेचुरल और फिजिकल फीचर्स, यानी कि पानी कहाँ कहाँ है, नदियाँ कहाँ हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, पहाड़ी एरिया कैसा है, डेजर्ट है या हिल है, वो सब दिखाता है अलग अलग कलर से। इसकी यहाँ देखिए आप, जहाँ माउंटेन रीजन है वहाँ इन्होंने डार्क ब्राउन यूज़ किया है,
जहाँ नदर्न प्लेन्स हैं वहाँ लाइट ग्रीन यूज़ किया है, जहाँ डेजर्ट है वहाँ येलो यूज़ किया है, जहाँ प्लेट्यू है वहाँ स्किन कलर यूज़ किया है, और जहाँ कोस्टल प्लेन है वहाँ ग्रीन यूज़ किया है। तो आप यहाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा इंडिया का ज़्यादातर पोर्शन क्या है, प्लेट्यू है, और जो हमारा माउंटेन एरिया है वो बहुत कम है और ज़्यादातर हमारे नदर्न पार्ट में है, यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये आप की से समझ सकते हो। ऐसे मैप को कहते हैं फिजिकल मैप, जो किस प्रकार का लैंड है और नदियाँ कहाँ कहाँ हैं। ये जो ब्लू कलर में जो लाइन दिखाई हुई है ये नदियाँ हैं। उसके बाद है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मैप यूजुअली फोकसेस ऑन थीम और टॉपिक सच एज पॉपुलेशन। अब इसमें कोई भी जानकारी आप मैप के थ्रू दे सकते हो। जैसे हमने रेनफॉल दिया है, इसमें क्या है कि कहाँ कौन कितनी बारिश होती है, तो उसका कलर से पैरामीटर बना दिया है कि जो ये पेल कलर है वहाँ जहाँ जहाँ है वहाँ 0 से 5 सेंटीमीटर बारिश होती है। जहाँ ये वाला कलर है वहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ? पर्पल कलर जहाँ है वहाँ 40 to 80। तो आप जहाँ जहाँ पर्पल कलर देखोगे वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वो जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये कोस्टल एरियाज़ हैं। तो ये जो ये वाला कलर है यहाँ बहुत कम बारिश होती है, ये सारा वो एरिया है। तो ये वाले मैप थीमेटिक मैप कहलाते हैं, जिसमें किसी एक प्रकार की जानकारी आप इस मैप के थ्रू देते हो। जो ये ज्योग्राफी की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई जानकारी ज्योग्राफी के हिसाब से कहाँ कहाँ कैसी है वो आप मैप में दिखाते हो। ओके, अब इसके बेसिस पे आपको यूज़ बताए हुए हैं कहाँ कहाँ मैप का यूज़ करते हैं और मैप के एलिमेंट्स क्या हैं। तो उसमें डायरेक्शंस हैं, पॉइंटर दिया होता है जो हमने अभी यहाँ देखा, जैसे यहाँ लिखा हुआ था नॉर्थ अपवर्ड्स है, यहाँ भी लिखा हुआ है नॉर्थ अपवर्ड्स है। और दूसरा एलिमेंट क्या है, ये जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, ये होती है की, किसी भी मैप की की, कि उसमें सिंबल क्या यूज़ हुए हैं, तो वो कहलाती है की। ठीक है। डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए ऐसे डायरेक्शन छपी होती है मैप में, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है उसे नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है उसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट कहते हैं, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट कहते हैं। सो ये था आपका मैप्स के बारे में। इसके बेसिस पे प्रैक्टिस ऑन 3 देखिए। ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग प्लेसेस। नदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद येलो कलर। नदर्न मोस्ट स्टेट हमारी है ये जम्मू एंड कश्मीर, इसमें येलो कलर भरना है। सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विद ग्रीन कलर, तो आपको तमिलनाडु में जो कलर करना है येलो ग्रीन। स्टेट दैट हैज़ ए डेजर्ट विद ब्राउन कलर, राजस्थान को ब्राउन कलर करना है। स्टेट दैट ऑब्जर्व्स द फर्स्ट सनलाइट इन इंडिया, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है हमारे ईस्टर्न मोस्ट प्लेस में, वहाँ ऑरेंज कलर करना है। स्टेट दैट हैज़ आवर फेमस फिल्म इंडस्ट्री विद पिंक कलर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? मुंबई में। तो ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ मुंबई है, वो आपको मार्क करना है। सिंबल ऑफ अ मैप आपको बताए गए हैं कि सिंबल जहाँ यूज़ होते हैं इसको की कहते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक चीज़ स्केल होती है, स्केल में बताते हैं कि मैप में कितनी दूरी एक्चुअल में ये जो वो जगह है वो कितनी दूरी को रिप्रेजेंट करती है। यानी मान लीजिए कि कोई जगह 100 किलोमीटर की है तो मैप में वो 1 सेंटीमीटर में दिखाई गई है, इसको स्केल कहते हैं। इसके बेसिस पे प्रैक्टिस ऑन 4 है। ड्रॉ ए मैप ऑफ योर हाउस, क्रिएट योर ओन सिंबल्स एंड मेक ए की ऑफ योर ओन। अपने घर का एक मैप बनाओ, उसके खुद के सिंबल बनाओ और एक की बनाओ और वो बना के क्लास में सबमिट करो। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस जोन के आंसर्स हैं वो भेज दिए जाएंगे, वो आप लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो जो चैप्टर में बीच में डेफिनेशंस आई हैं वो सब आपको नोटबुक में लिखनी है और याद करनी है। चैप्टर को पहले ढंग से समझना है और उसके बाद याद करना है। थैंक यू, कीप स्टडिंग, टेक केयर।